जब आप बिल्कुल सच्चे हों, बिल्कुल मासूम हो, लेकिन पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, जब आपकी आवाज सुनने वाला कोई ना हो, आपका दर्द समझने वाला कोई ना हो, तो क्या होता है? क्या आप टूट जाते हैं या फिर अपने रब पर भरोसा रखते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हर उस इंसान की कहानी है जो टूट कर भी अल्लाह पर यकीन रखता है। ये है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक छोटे बच्चे थे जब उन्होंने अपने अब्बू हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से ख्वाब के बारे में बताया। उन्होंने देखा था कि 11 सितारे, सूरज और चांद उनको सजदा कर रहे हैं। लेकिन इस मासूम से ख्वाब ने उनके भाइयों के दिलों में जलन भर दी। हसद, ये एक ऐसी बीमारी है जो सबसे करीबी रिश्तों को भी तोड़ देती है। और यहीं से शुरू हुई हजरत यूसुफ की आजमाइश। एक दिन भाइयों ने कहा, अब्बू यूसुफ को हमारे साथ खेलने भेज दीजिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल घबरा रहा था, लेकिन वो मान गए। और फिर जो हुआ, भाइयों ने अपने ही खून को, अपने ही छोटे भाई को एक अंधे कुएं में फेंक दिया। सोचिए, एक छोटा बच्चा अकेला अंधेरे में, लेकिन अल्लाह का फरिश्ता उसके साथ था। जहां इंसान छोड़ देता है वहां अल्लाह संभाल लेता है। कुछ व्यापारी उस कुएं से गुजरे और यूसुफ को निकाला, लेकिन आज़ादी नहीं मिली। उन्हें गुलाम बनाकर मिस्र में बेच दिया गया। अजीज़ मिस्र के घर में वो पहुंचे। यहाँ उन्हें इज्जत मिली, आराम मिला, लेकिन साहिब अजबरीन, इम्तिहान सिर्फ दुख से नहीं, राहत से भी होता है। अजीज़ की बीवी जुलेखा ने यूसुफ को गुनाह की तरफ बुलाया। वो जवान थे, अकेले थे, कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन यूसुफ ने कहा, मैं अल्लाह से डरता हूँ। जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं और गुनाह आसान होता है, तभी असली ईमान सामने आता है। यूसुफ ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ अल्लाह को देखते हैं, किसी और को नहीं। लेकिन इस सच्चाई की सज़ा मिली। झूठे इल्ज़ाम लगे और यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। कई साल तक वो उस अंधेरी कोठरी में रहे। कोई पूछने वाला नहीं, कोई मिलने वाला नहीं। लेकिन उनका सब्र देखिए। सब्र का मतलब खामोशी नहीं, सब्र का मतलब यकीन होता है। यकीन कि अल्लाह का प्लान बेहतर है, यकीन कि वक्त आएगा। और फिर एक दिन बादशाह ने एक ख्वाब देखा, 7 मोटी गायें और 7 पतली गायें। कोई इसकी तावील नहीं बता पा रहा था। तब किसी को यूसुफ की याद आई। जेल से निकालकर बादशाह के सामने पेश किया गया। यूसुफ ने न सिर्फ ख्वाब की तावील बताई, बल्कि आने वाले सालों के लिए एक पूरा प्लान भी दिया। बादशाह इतना प्रभावित हुआ कि उसने यूसुफ को मिस्र का खजांची बना दिया। जो शख्स कल तक जेल में था, आज पूरे मिस्र का जिम्मेदार था। यह है अल्लाह की कुदरत, यह है सब्र का फल। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का रब आज भी वही रब है। आज भी वो उन लोगों के साथ है जो उस पर भरोसा रखते हैं। जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब लगे कि कोई रास्ता नहीं है, तो याद रखिएगा, सब्र कभी ज़ाया नहीं जाता। अल्लाह हमेशा बेहतर लिखता है, बस वक्त पर। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो समझ लेना अल्लाह का दरवाज़ा खुलने वाला है। यूसुफ की कहानी हमें यही सिखाती है कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, सुबह ज़रूर होती है। बस ज़रूरत है तो सिर्फ सब्र की, यकीन की और अपने रब पर भरोसे की।